चलो छोड़ो, जाने दो, पढ़ाते हैं। तो देखो 12 नंबर क्वेश्चन एक देखते हैं। तो 14.1 का क्वेश्चन नंबर 12। देखो यहाँ पे एक चांस का खेल है, संयोग का खेल। इसमें इसमें अंक लिखे हुए हैं। जैसे मान लो एक है, ये 2 है, 3, 4, 5, एक 6, एक 7, एक 8, ठीक है। इसमें एक एरो बना है, इसको घुमा दोगे किसी अंक को, ठीक है। देखो किसी 8 अंकों में से किसी अंक की ओर एरो हो जाएगा। यदि इसको घुमा देते हैं, इस एरो को ना, तो घूमते हुए किसी एक अंक को इंडिकेट करेगा, ठीक है। तो किसका क्या क्या करने की प्रोबेबिलिटी निकालना है। 8 को इंडिकेट करने की प्रोबेबिलिटी क्या है, दूसरा क्या है 8 नंबर को इंडिकेट करने की प्रोबेबिलिटी क्या है, और तीसरा क्या है एक परफेक्ट ग्रेटर देन 2 से बड़ी नंबर को इंडिकेट करने की प्रोबेबिलिटी क्या है, और तीसरी क्या पूछा है, ए नंबर लेस देन 9 से छोटी नंबर को इंडिकेट करने की प्रोबेबिलिटी क्या है, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या है, एक संयोग का खेल है जिसमें 1 से लेकर के यहाँ पे देखो एक सर्किल में, सुनो, एक सर्किल है और इसमें सर्किल के सरकमफ्रेंस में 8 अंक लिखे हुए हैं। इसमें एक एरो बना हुआ है जिसको हम चांस का खेल कह सकते हैं, ये गेम एक तरह से, ठीक है। और यहाँ पे इस एरो को आप घुमा देते हो तो किसी 8 अंकों में से किसी एक की अंक की ओर क्या करता है, इंडिकेट करता है ये एरो का साइन। तो आप इवन डिजिट को इंडिकेट करने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 8 को इंडिकेट करने की प्रोबेबिलिटी क्या है, ठीक है। और 9 से छोटी नंबर को इंडिकेट करने की प्रोबेबिलिटी क्या है, और नंबर ग्रेटर देन 2 से बड़ी नंबर को इंडिकेट करने की प्रोबेबिलिटी क्या है। क्या है, एक संयोग का खेल है, चांस का खेल है, गेम है, जिसमें क्या है एक सर्किल के सरकमफ्रेंस में 8 अंक लिखे हुए हैं। उसमें एरो बना है बीच में सेंटर में, ये एरो को घुमा दिया जाता है। इन 8 अंकों में से किसी एक अंक को ये रिप्रेजेंट करता है, जिन्हों इंडिकेट करता है, ठीक है। तो उनमें से 2 को इंडिकेट करने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 8 को इंडिकेट करने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 8 को इंडिकेट करने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 8 नंबर को इंडिकेट करने की प्रोबेबिलिटी क्या है, और 2 से बड़े नंबर को इंडिकेट करने की प्रोबेबिलिटी क्या है, और 9 से छोटी नंबर को इंडिकेट करने की प्रोबेबिलिटी क्या है, ठीक है। तो क्या लिखोगे, क्वेश्चन नंबर कौन सा बताए, 12 नंबर। हियर सैंपल स्पेस यस इज इक्वल टू क्या लिखोगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो यन ऑफ यस इज इक्वल टू क्या होगा, 8। यन ऑफ यस इज इक्वल टू क्या हो गया, 8। अब लेट E1 be the event that arrow comes at number 8। तो E1 के फेवर में कितनी कंडीशन, E8 तो एक है ना, है। तो यन ऑफ E1 इज इक्वल टू
E1 इज इक्वल टू सिर्फ लिखोगे क्या, E1 इज इक्वल टू एक एलिमेंट 8 भर, नंबर ऑफ एलिमेंट इन E1 इज इक्वल टू 1, तो P ऑफ E1 इज इक्वल टू क्या होगा, n ऑफ E1 अपॉन n ऑफ S। तो E1 के फेवर में कंडीशन 1 है और टोटल आउटकम क्या है 8, ठीक है। फिर क्या लिखोगे, लेट E2 बी द इवेंट दैट एरो कम्स क्या, कौन दूसरा है, एन ऑड नंबर, एन ऑड नंबर। एरो के 8 नंबर की ओर आने की इवेंट का नाम क्या है, E2 है। एरो जो है 8 नंबर की तरफ आ जाए, इसकी इवेंट का नाम क्या है, इस इवेंट का नाम क्या रख दिए हैं, E2। 8 नंबर कौन कौन है, E2 के फेवर में कंडीशन क्या होगी, बोलो 1357। 1357। तो n ऑफ E2 इज इक्वल टू 4। तो P ऑफ E2 इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट E2, तो n ऑफ E2 अपॉन n ऑफ S। तो P ऑफ E2 इज इक्वल टू n ऑफ E2 कितना है 4 ना, और n ऑफ S क्या है 8, तो 1/2। तो P ऑफ E2 इज इक्वल टू 1/2। क्या कर रहे हो आदर्श, यहाँ आओ। घंटे से वहाँ खड़े हो, क्या कर रहे हो? तुम लोग खड़े हो, बताए कहीं को मैं तो भंडारा करने चले गए थे। देखो एक चांस गेम है जो सर्किल की सरकमफ्रेंस में 8 डिजिट लिखे हुए हैं, 1 2 3 4 5 6 7। इसमें एक एरो का साइन है, ठीक है, एरो है, और इस एरो को घुमा देते हो, इन 8 अंक में से किसी एक अंक की तरफ ये इंडिकेट करता है। तो आपको इस बात की प्रोबेबिलिटी निकालना है कि 8 की तरफ ये इंडिकेट करनी, इस बात की प्रोबेबिलिटी क्या है। ये एरो का साइन 8 नंबर की ओर इंडिकेट करे, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, ठीक है। ये एरो का साइन 2 से बड़ी नंबर को की तरफ इंडिकेट करे, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है। ये एरो का साइन 9 से छोटी डिजिट की तरफ इंडिकेट करे, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है। क्वेश्चन नंबर 12 है 14.1 एक्सरसाइज का, ठीक है। यह है एक गेम है, जिस गेम में एक सर्किल के चारों ओर 1 से लेकर के 8 तक अंक लिखे हुए हैं, 5 6 7 क्या लिख दिए 7 8, ठीक है। और इसमें एक बीच में क्या, सेंटर में क्या लगा है, एरो लगा हुआ है। इस एरो को आप घुमा देते हो, घुमाने से इन 8 डिजिट में से किसी एक डिजिट को इंडिकेट करेगा, चाहे 1 को, चाहे 2 को, चाहे 3 को, ठीक है। तो ये एरो का साइन 8 की ओर इंडिकेट करे, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है। तो उस इवेंट का नाम हम क्या रख लिए, 8 को इवेंट करने की, इंडिकेट करने की इवेंट E1 का नाम क्या रख दिए, 8 की ओर इवेंट इंडिकेट करे एरो का साइन, उस इवेंट का नाम E1 रख दिए। तो E1 के फेवर में एक कंडीशन है 8 भर, ठीक है। तो n ऑफ E1 इज इक्वल टू 1, तो n ऑफ P ऑफ E1 इज इक्वल टू n ऑफ E अपॉन n ऑफ S। सैंपल स्पेस यहाँ क्या होगा, इन 8 डिजिट में से किसी भी डिजिट की को इंडिकेट कर सकता है, ये एरो का साइन इंडिकेट कर सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 n ऑफ S बराबर 8 हो गया। फिर हम क्या करते हैं कि दूसरी 8 नंबर की ओर इंडिकेट करिए एरो का साइन, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है। 8 नंबर कितनी है इसमें, देखो 1 है 3 है 5 है 7 है ना। तो E2 इज इक्वल टू 1 3 5 7। तो E2 में कितने मेंबर हैं,
1 2 3 4 4 मेंबर हैं। तो P ऑफ E2 इज इक्वल टू n ऑफ E2 अपॉन n ऑफ S। तो P ऑफ E2 इज इक्वल टू 4 अपॉन 8 1 अपॉन 2। अब तीसरी इवेंट क्या है, दो से बड़ी नंबर की तरफ इंडिकेट करे एरो का साइन, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है। ठीक है, लिख रहे हो, सुन रहे हो, लगता है कुछ बोल नहीं रहे, लगता समझ में ही नहीं आ रहा। क्या दिया क्वेश्चन बताओ। एक भी है सर्कल मान लीजिए है सर, उसमें नंबर लिखे हैं, एक एरो है, एरो 8 में आने का क्या प्रोबेबिलिटी होगा, एक ये पहला क्वेश्चन हो गया। और सेकंड हो गया कि और नंबर आने का क्या प्रोबेबिलिटी होगा। तीसरा, दो से बड़ा अंक आने दो का से क्या, बड़ा ये ठीक, और 9 से छोटा अंक आने का क्या प्रोबेबिलिटी है। तीसरा लिखो, लेट E3 be the event comes a number which is less than, which is greater than 2। तो E2 के फेवर में दो से बड़ी नंबर कौन कौन है बताओ। 2 दो से बड़ी बोला है ना, 3 से शुरू होगा, 4 5 6 7 8। तो n ऑफ E2 इज इक्वल टू क्या होगा, P ऑफ E2 इज इक्वल टू n ऑफ E2 अपॉन P ऑफ E3 लिखना है। तो क्या आएगा 6 अपॉन 8, तो क्या आएगा 3 अपॉन 4। ठीक है, अब एक इवेंट और बची, लेट E4 be the event arrow comes a number less than 9। तो E4 के फेवर में कितनी कंडीशन, 9 से छोटी नंबर कौन कौन, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो n ऑफ E4 इज इक्वल टू होगा 8। तो P ऑफ E4 इज इक्वल टू n ऑफ E4 n ऑफ AS। तो यहाँ 8/8। ये इवेंट क्या है, डेफिनेट इवेंट या श्योर इवेंट है। इस इवेंट की प्रोबेबिलिटी 1 आ जाती है, इसे क्या बोलते हैं, श्योर इवेंट या डेफिनेट इवेंट। एक 13 नंबर क्वेश्चन और देखो। 75 बताए थे करना, नंबर आ गया 72 ग्रुप में नहीं भेजा क्या, अभी पूरा नहीं चेक हुई थी काफी ना। इज थ्रोन वंस find the probability of getting, find the probability of getting क्या, नंबर फर्स्ट, ए प्राइम नंबर, नंबर सेकंड, a number between lies between 2 and 6। a number multiple of 5
मैं निकालों में दिए भी थे ये नंबर मल्टीपल ऑफ 5 एन ऑड नंबर ये नंबर ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर परफेक्ट स्क्वायर नंबर A prime number, a number lies between 2 and 6, a number multiple of 5, and odd number, a perfect square number. ठीक है? और क्या था? गणन नीतिमाली कॉलम में इन्हीं में सब इंक्लूड हो गए। देखो यहाँ पे एक डाइस को यदि एक बार थ्रो करेंगे तो टोटल आउटकम क्या आएगा? टोटल आउटकम क्या आएगा? सॉल्यूशन लिखो। इफ वन डाइस आर थ्रोन वंस यानी एक बार। इफ वन डाइस आर थ्रोन वंस ONCE then total outcome R इसी को बोलते हैं सैंपल स्पेस किससे डिनोट करते हैं? यस से। तो क्या आ सकता है? एक भी आ सकता है, दो भी आ सकता है, तीन भी आ सकता है, चार भी आ सकता है, पांच भी आ सकता है, छह भी आ सकता है। तो यस में कितने एलिमेंट? n ऑफ यस इज इक्वल टू 6। तो क्या लिखोगे? लेट E1 बी द इवेंट ऑफ गेटिंग ए प्राइम नंबर। एक अभाज्य संख्या आने की घटना E1 है, प्राइम नंबर। E1 के फेवर में कंडीशन कौन कौन है? जो खुद से कटती हो और वंश से, उसे प्राइम नंबर कहते हैं। सबसे छोटी प्राइम नंबर 2 होती है। सबसे छोटी प्राइम नंबर 2। तो क्या लिखेंगे? 2 लिखेंगे। 2 1 से कटती है और 2 से कटती है। 3 2 3 5 ये खुद से कटती हैं और 1 से कटती हैं, इसलिए कि यहाँ ये प्राइम नंबर। तो P ऑफ E1 इज इक्वल टू, तो यहाँ पे पहले लिख लो n ऑफ E1 इज इक्वल टू, E1 में एलिमेंट की संख्या 3 है, तो P ऑफ E1 इज इक्वल टू n ऑफ E1 अपॉन n ऑफ S। तो 3/6 तो 1/2 1/2 ये आ गया। E2 क्या लिखेंगे? लेट E2 be the event of a number lies between 2 and 6. Let E2 be the event of a number lies between 2 and 6. 2 और 6 के बीच की नंबर आने की इवेंट का नाम क्या? E2। तो E2 के फेवर में कितनी कंडीशन? 2 और 6 के बीच में कौन कौन नंबर? 3 4 5 ये। तो n ऑफ E2 इज इक्वल टू 3 हो गया। तो P ऑफ E2 इज इक्वल टू n ऑफ E2 अपॉन n ऑफ S। तो P ऑफ E2 इज इक्वल टू क्या होगा? 3/6 तो 1/2 ये हो गया। ठीक है। तीसरे इवेंट का नाम क्या रख लेते हैं? मल्टीपल ऑफ 5। तीसरा ये है लेट कैपिटल E3 बी द इवेंट ऑफ गेटिंग
event of getting a number multiple of 5, a number multiple of 5. Let E3 be the event of getting a number multiple of 5. तो 5 के मल्टीपल नंबर कौन कौन है 1 से 6 तक में केवल 5। इनकी गिनती करो कितने एलिमेंट हैं, सिंगल एलिमेंट 1। ठीक है, तो यहाँ पे P ऑफ E3 इज इक्वल टू n ऑफ E3 अपॉन n ऑफ S। तो क्या होगा 1/6 इसकी प्रोबेबिलिटी होगी मल्टीपल ऑफ 5 की। 5 को मल्टीपल नंबर आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी 1/6। ऑड नंबर आने की इवेंट लेट E4 be the event of getting an odd number। ऑड नंबर फाइंड करने की इवेंट का नाम E4 रखिए। E4 के फेवर में कंडीशन 135 आया, तो n ऑफ E4 इज इक्वल टू 3। तो P ऑफ E4 इज इक्वल टू क्या होगा n ऑफ E4 अपॉन n ऑफ S। 3/6 तो 1/2, 3/6 1/2। परफेक्ट स्क्वायर नंबर जिसका स्क्वायर रूट ऑफ नेचुरल नंबर हो। तो 1 का स्क्वायर रूट ऑफ क्या आएगा 1 नेचुरल नंबर है, 4 का स्क्वायर रूट ऑफ 2 नेचुरल नंबर है, और 2 का तो नहीं आएगा, इरेशनल नंबर आएगा और किसी का नहीं आएगा। तो क्या लिख लेते हैं 5th नंबर में लेट E5 be the event of getting परफेक्ट स्क्वायर। ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर कौन कौन है E5 इज इक्वल टू 1 और 4। इनका स्क्वायर रूट ऑफ नेचुरल नंबर आएगा, इसलिए परफेक्ट स्क्वायर नंबर। E5 सेट में कितने एलिमेंट हैं 2, तो n ऑफ E5 इज इक्वल टू 2। P ऑफ E5 इज इक्वल टू n ऑफ E5 अपॉन n ऑफ S। 2 अपॉन क्या 2/6। P ऑफ E5 इज इक्वल टू 1 अपॉन क्या आएगा 3। ठीक है, लिख लिए बता दें सबको लिख दें। अब देखो एक 14 नंबर क्वेश्चन। One card is drawn from a well shuffled, अच्छी प्रकार से फेंटी गई, FFLED
अच्छी प्रकार से फेंटी गई ताश की गड्डी में से एक ताश निकाला जाता है। टेक DECK आप 52 कार्ड 52 कार्ड 52 ताशों की एक गड्डी को अच्छी प्रकार से फेंटी गई 52 ताशों की गड्डी से एक ताश निकाला जाता है। नहीं, दूसरा क्वेश्चन वो तो हम वैसे बनाए थे, उसको पहले से बताए थे, इसमें कुछ घुमा फिरा के दिया। और ए किंग ऑफ रेड कलर, नंबर फर्स्ट क्या, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, फाइंड द प्रोबेबिलिटी। दो तीन क्वेश्चन है इस प्रकार के। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, नंबर फर्स्ट क्या लिखा है, ये किंग ऑफ रेड कलर, ये किंग ऑफ, सुनो दूसरा क्या पूछा इसी में, ए फेस कार्ड, एक फेस कार्ड। तीसरा क्या है इसी में, रेड फेस कार्ड, ए रेड फेस कार्ड। चौथा क्या है, द जैक ऑफ हार्ट, JACK ऑफ हार्ट। ए स्पेड, द क्यून ऑफ डायमंड, क्यून ऑफ डायमंड, क्यून ऑफ डायमंड। किसकी प्रोबेबिलिटी निकालना है, लाल कलर का बादशाह हो, फेस कार्ड हो, और फिर क्या हो, लाल कलर का फेस कार्ड हो, और जैक ऑफ हार्ट पान का क्या हो, गुलाम, ठीक है, और एक हुकुम का ताश हो, हुकुम का ताश होने की प्रोबेबिलिटी, क्यून ऑफ डायमंड ईंट का बेगम, ईंट की बेगम, ठीक है। तो यहां लिखो इसका सलूशन, टोटल नंबर ऑफ कार्ड लिखो, टोटल नंबर ऑफ कार्ड इन ए पैक, n of s is equal to 52, n of s is equal to 52। फिर क्या लिखेंगे, नंबर फर्स्ट, लेट E1 be the event of drawing and खींचने, drawing a king of red color, ड्राइंग लिखेंगे, ड्राइंग ए किंग ऑफ रेड कलर, ए किंग ऑफ रेड कलर, ड्राइंग DRAWING, ड्राइंग ए किंग ऑफ रेड कलर। तो E1 के फेवर में कंडीशन क्या हो, n ऑफ E2, रेड कलर का बादशाह कितने होते हैं, पान का बादशाह और ईंट का बादशाह। अच्छा E2 कहाँ से लिख दे, n ऑफ E1, बोलना देना के लगता है उतारी नहीं है क्या। P ऑफ n ऑफ E1 इज इक्वल टू क्या होगा, 2, n ऑफ E1 इज इक्वल टू 2, तो P ऑफ E1 इज इक्वल टू n ऑफ E1 अपॉन n ऑफ S, ऐसे ना। तो क्या लिखोगे, 2/52,
तो क्या आएगा 1/26। आप क्या लिखोगे? तो 1/26 हो गया। देखो आगे क्या लिखेंगे? लेट E2 be the event of drawing क्या? a red face card, नहीं, a face card। E2 के फेवर में कितने एलिमेंट बताओ? फेस कार्ड कितने टोटल होते हैं? 12। तो एन ऑफ E2 इज इक्वल टू, तो P ऑफ E2 इज इक्वल टू एन ऑफ E2 अपॉन एन ऑफ एन। तो क्या होगा? 12/52, तो 3/13। 4 से काट दिए, 4 3 जा 12 और ये क्या आएगा? 13 से। जब 2 से बड़ी से बड़ी नंबर से काट दिए, काहे को किस्तों में काटे? 2 से काटना 6 आएगा, फिर 26 2 से काटोगे, वही ना हो जाएगा। अंत में तो आएगा वही, बड़ी से बड़ी नंबर काटने की कोशिश करो। अब देखो यहाँ गया तीसरा क्या है? तीसरा पार्ट लेट E3 be the event of drawing a red face card, a red face card। ठीक है? लाल रंग का तस्वीर 6 होंगे, 6 काले कलर के होते हैं, 6 लाल कलर के। कौन कौन? पान और ईंट। पान के तीनों पत्ते और ईंट के तीनों पत्ते तस्वीर वाली। तो E3 के फेवर में कितने मेंबर? 3 + 3 इज इक्वल टू 6। 8 का गुलाम, 8 की बेगम और 8 का किंग, क्यून और क्या? किंग, क्यून और जय। ठीक है? लाल कलर ईंट का हो गया, पान का हो गया, किंग और क्यून और जय। एन ऑफ E3 इक्वल टू क्या हुआ? 6। P ऑफ E3 इक्वल टू एन ऑफ E3 अपॉन एन ऑफ S। किससे कटेगा? 2 से। 3/26। 3/26। फोर लेट E4 be the event drawing the jack of hearts, jack of hearts। इसका मतलब क्या हुआ? पान का गुलाम होने की इवेंट E4। तो पान के गुलाम कितने होते हैं? 1। एन ऑफ E4 इज इक्वल टू 1। P ऑफ E4
तो एन ऑफ E4 अपॉन एन ऑफ S, 1/, क्या लिख दोगे? 1/, क्या 52। फिफ्थ नंबर में क्या लिखेंगे? लेट E5 बी द इवेंट ऑफ ड्राइंग ए स्पेड। हुकुम का ताश खींचने की इवेंट का नाम E5 है। हुकुम का ताश खींचने की इवेंट का नाम, तो यहाँ पे क्या है? E5 की फेवर में कितनी कंडीशन है? कितने हुकुम के ताश होते हैं टोटल? 13 13। तो P ऑफ E5 इज इक्वल टू N ऑफ E5 अपॉन N ऑफ S। 13 अपॉन 52 तो 1/4, 1/। 8 की बेगम कितनी होती है? एक। द क्यून ऑफ डायमंड, अब देखो यहाँ लिखते हैं नंबर 6 ना। लेट द इवेंट ड्राइंग, क्या ड्राइंग? द क्यून ऑफ डायमंड, द क्यून डायमंड। ठीक है, माना ईंट की बेगम खींचने की घटना E6 है। ईंट की बेगम खींचने की घटना क्या है? E6 है। तो E6 के फेवर में कंडीशन कितनी होती है? ईंट की बेगम 1। तो P ऑफ E6, तो N ऑफ E6 अपॉन N ऑफ S 1/52। ठीक है ना, ये बन जाएगा ना। अब अगला क्वेश्चन देखो 15 नंबर। सुनो, सुनो 5वें नंबर क्वेश्चन को अच्छे से। 15 नंबर क्वेश्चन सुनो अच्छे से। 15 नंबर अब अच्छे से सुनो। सबसे पूछेंगे क्वेश्चन की मीनिंग पहले, इसके बाद बताएंगे। 5 कार्ड हैं, उनमें से एक दहला है, 10 जिसको बोलते हैं। दहला जानते हो? 10 को दहला बोलते हैं। जैक, जैक जिसको बोलते हैं गुलाम। क्यून, किंग, किंग और एस। ठीक है, जैक, क्यून, किंग, एस। ठीक है, 10 पहले लेंगे, जैक लेंगे, क्यून लेंगे, किंग लेंगे, एस। इनको देख करके लेंगे। एस ऑफ डायमंड, डायमंड, डायमंड का क्या लेते हैं? 10 लेते हैं। सुनो, डायमंड का क्या लेते हैं? 10 लेते हैं। एक जैक लेते हैं डायमंड का, डायमंड का क्यून लेते हैं, डायमंड का किंग लेते हैं, डायमंड का एस लेते हैं। क्या लेते हैं? एस। अब इनको उल्टा करके उसको पीस डालते हैं। पीसना जानते हो? फेंटना, वेल सफल्ड, मिला दिया गया। ठीक है, और उनमें से एक ताश, तो यहाँ सैंपल स्पेस या नाफ एस बराबर 5 होगा। 5 ताश दी और पत्ते तो लिए ही नहीं गए। कितने पत्ते लिए गए? 5 पत्ते। 5 पत्ते को फेंट करके उनमें से एक पत्ता निकालते हैं। ठीक है, तो उनमें से जब एक पत्ता निकालते हैं तो निकाला गया पत्ता क्या होगा? क्यून हो, इसकी कितनी प्रोबेबिलिटी? 1/5। अब ये जो क्यून निकल आया तो उसको बाहर निकाल दो। संयोग सपोज करो जो निकाला गया पत्ता जो है क्यून है, तो क्यून को निकाल के बाहर कर दो, अलग से रख दो। आप कितनी ताश बची?
1 4 ताश बची। 4 ताश में से अब क्या कहता है, उसमें से क्या निकालना है? इफ द क्यून इज ड्रॉन एंड पुट ए साइड, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सेकंड कार्ड क्या हो? हाँ, इक्का। दूसरा, जब दूसरा ताश निकालते हो तो इक्का होने, एस होने की क्या प्रोबेबिलिटी है? एस होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 1/4। 1/4। फिर क्या कहता है कि उसमें क्यून होने की क्या प्रोबेबिलिटी है? क्यून तो निकल गई है। अब फिर उसको निकाल के रखना नहीं है अब, ठीक है। पहली कंडीशन में मान लो क्या निकाले, पहली कंडीशन में क्या निकाले हो? क्यून। क्यून निकाले हो तो क्या आया? 1/5। फिर क्या है, अब ये क्यून निकल आए तो इसको बाहर निकाल करके रख दो। फिर अब 4 ताश बची। 4 ताश में क्या निकालना है? एस आने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी? तो 1/4। फिर क्या? 0। अब क्यों तो इसमें बची नहीं, 0/4। 0/4 तो 0 हो गया। तो इम्पॉसिबल इवेंट होगी लास्ट वाली, ठीक है। चलो आज एक बार फिर से, ठीक है। ईंट के 5 पत्ते निकाले गए, कौन कौन? 10, जैक, क्यून, किंग और एस। इसको उल्टा करके फेंटा गया, ठीक है, मिलाया गया। उनमें से एक ताश निकाला गया तो उसके क्यून आने की कितनी प्रोबेबिलिटी है? ठीक है, 1/5। अब क्यून मान लो आई तो उसको बाहर निकाल के रख दिए, तो ताश की ताश बची उसमें 4। तो नया सैंपल स्पेस क्या हो गया ना? S1 बराबर हो गया 4, ठीक है। अब एस आने की इवेंट का नाम रख लेते हैं क्या? E1। तो एन ऑफ E1 इज इक्वल टू क्या हो गया? 1, ठीक है ना। एस है इसमें, तो एन ऑफ E1 इज इक्वल टू 1। तो P ऑफ E1 इज इक्वल टू एन ऑफ E1 अपॉन एन ऑफ S1, ठीक है। तो क्या होगा? 1/4 हो गया। फिर E2 क्या मान लेते हैं? क्यून आने की इवेंट है, अब इसमें क्यून तो है ही नहीं, तो इसके फेवर में कंडीशन क्या होगा? एन ऑफ E2 इज इक्वल टू 0 और एन ऑफ S1 इज इक्वल टू 4 है ही, ठीक है। तो P ऑफ E2 इज इक्वल टू एन ऑफ E2 अपॉन एन ऑफ S1, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? 0/4, 0, ठीक है। समझ गए? यदि समझे तो कौन सा क्वेश्चन था ये? 15। तो 15 नंबर में लिखो, हियर सैंपल स्पेस, सैंपल स्पेस यस इज इक्वल टू क्या लिखोगे? 10। क्या था? किंग, क्यून, जैक, एस। एस सीखे ना? एस, ये ऑफ डायमंड। तो यह नाफ है। यस में कितने एलिमेंट हो गए? 5। तो लेट E be the event of drawing a क्यून। बेगम खींचने की इवेंट का नाम क्या रख लिए? ई। तो एन ऑफ ई इज इक्वल टू 1। तो P ऑफ E इज इक्वल टू एन ऑफ E अपॉन एन ऑफ S। तो क्या हो जाएगा? तो 1/5। 1/5। अब दूसरे पार्ट के लिए सपोज, जो अब सपोज ए क्यून इज ड्रॉन, क्यून इज ड्रॉन एंड पुट ए साइड एंड पुट, इसको अलग रख देते हैं, पुट ए साइड, then new sample space, then new sample space, sample space S1 is equal to, S1 is equal to कौन कौन बचा? 10, ठीक है, किंग, जैक और क्या?
एस ऑफ डायमंड, डायमंड, ठीक है। तो टोटल n ऑफ S1 इज इक्वल टू क्या हो गया 4, न्यू सैंपल स्पेस 4 बन गया, ठीक है। अब क्या करते हैं, एस खींचने की इवेंट का नाम E1 रख लेते हैं। अब एस न्यू सैंपल स्पेस से क्या खींचेंगे, अब एस, लेट E1 बी द इवेंट ड्राइंग एस एंड एस न लगेगा, तो n ऑफ E1 इज इक्वल टू क्या होगा 1, तो P ऑफ E1 इज इक्वल टू n ऑफ E1 अपॉन n ऑफ S1, तो क्या होगा 1/4, लेट E2 बी द इवेंट ड्राइंग अब क्या एक क्यून, तो यहाँ पे E2 के फेवर में कितने मेंबर, E2 के फेवर में 0 मेंबर, उसमें तब क्यून है ही नहीं, उसको निकाल करके अलग रख दिया गया। तो P ऑफ E2 इज इक्वल टू n ऑफ E2 अपॉन n ऑफ S1, तो क्या होगा 0/4 इज इक्वल टू 0, 0/4 0 होगा, ठीक है ना। अब 132 पेन में है, 12 पेन डिफेक्टिव है, उनको मिला दिया गया, उससे एक पेन निकाली गई। पेन की डिफेक्टिव होने की प्रोबेबिलिटी क्या है और गुड होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, ये बताए थे नहीं बताए थे, दूसरा कोई क्वेश्चन बताए थे, बल्ब वाला बताए थे, हाँ एक तो क्वेश्चन बताए थे, तो वो आगे का था 22-23 नंबर कुछ इसी टाइप का था, उसमें 20 डिफेक्टिव थी, ठीक है। चलो आगे अब कल बताएंगे, अब जाओ, ठीक है। सब कोई फार्मूला बता दो फिर जाओ, अब बताओ 1 + tan स्क्वायर थीटा, मोड निकालने का फार्मूला L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H, मीन मीडियन मोड में रिलेशन, हाँ आप बोलो, कर्व सरफेस एरिया आपको पाई RL, टोटल सरफेस एरिया आपको कॉमन R प्लस L, वॉल्यूम ऑफ कोन 1/3 पाई R स्क्वायर, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर 4 पाई R स्क्वायर, हेमिस्फीयर वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, सब भूल गए लगता है, रोज रिवीजन करो, बनता था आप देखो भूल गया। आप बताओ वॉल्यूम ऑफ कोन 1/3 पाई R स्क्वायर है, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन L, टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन पाई R कॉमन R प्लस L, मीन मीडियन मोड में रिलेशन 3 इंटू मीडियन इज इक्वल टू इंटू मीन। आप बताओ मोड निकालने क्या फार्मूला है, L प्लस F1 माइनस F0 जो अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। आप बताओ मीडियन निकालने क्या फार्मूला है, L प्लस कैपिटल N अपॉन 2 माइनस CF अपॉन F इंटू H। आप बताओ क्या बताओगे, मीन मीडियन मोड में रिलेशन 3 मीडियन इज इक्वल टू मोड प्लस 2 मीन, और मीन का फार्मूला क्या है स्टेप डेविएशन मेथड से, A प्लस H इंटू सिग्मा FI सिग्मा FI DI अपॉन सिग्मा FI UI अपॉन सिग्मा FI, और डेविएशन मेथड में A इंटू A प्लस सिग्मा FI DI अपॉन सिग्मा FI, और डायरेक्ट मेथड में सिग्मा FI XI अपॉन सिग्मा FI, मीन का फार्मूला मीडियन का फार्मूला L प्लस N अपॉन 2 माइनस CF अपॉन F इंटू H, मोड निकालने का फार्मूला L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2 F1 माइनस F0 माइनस F2
इंटू एच। ठीक, आप बताओ। कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन, पाई आर एल, टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन, पाई आर आर प्लस एल, वॉल्यूम ऑफ कोन, 1/3 पाई आर स्क्वायर, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, 4 पाई आर स्क्वायर, सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, 3 पाई आर स्क्वायर, हेमिस्फीयर 2 पाई आर, 2 पाई आर, टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, 3 पाई आर स्क्वायर, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, 4/3 पाई आर क्यूब, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, 2/3 पाई आर क्यूब, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, 2 पाई आर, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। 2 पाई आर आर प्लस एल, ठीक है, जाओ। आप बताओ। सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, काट स्क्वायर थीटा। ठीक है, एरिया माइनस सेगमेंट, थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 आर स्क्वायर थीटा। एरिया मेजर सेगमेंट, एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ माइनस सेगमेंट। एरिया ऑफ ये लगा दिए सर आप। सर ये जो बताया ओके, ठीक है, एरिया का एरिया कहता है कि